आज दोस्तों हम ओस्टरवाल्ड विधि से इस ओस्टरवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन समझेंगे, जो उसका फ्लो चार्ट यहाँ पर है। इसको याद करने के लिए निम्नलिखित 2-3 स्टेप है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 जो कक्ष है 2-3 जो कक्ष हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 स्टेप है, ये अच्छा है, ज़्यादा भारी नहीं है। जैसे देखिए, पहला है आपका प्रवर्तक कक्ष। पहला है आपका प्रवर्तक कक्ष। इसमें प्लेटिनम की ये जाली लगी होती है और इसमें हम ये जो नली दिख रही है इस नली से हम अमोनिया और वायु, अमोनिया शुद्ध और वायु भी शुद्ध, वायु में एक भी धूल कण नहीं, शुद्ध वायु छोड़ेंगे, शुद्ध वायु। और इनका अनुपात 1:10 होना चाहिए। अमोनिया 1 होना चाहिए और जो वायु है वो 10 अनुपात होना चाहिए। तो इन दोनों के अनुपात लगाकर इस प्लेटिनम यानी कि पीटी के जाली में हम इसको डालते हैं। तो जब इसमें हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो आपका फर्स्ट परिवर्तक कक्ष में आपकी अभिक्रिया जो हो रही है अमोनिया, यहाँ पर हो जाएगी अमोनिया, ये अमोनिया हो गई और जल हो गया। अब इधर देखिए, जब अमोनिया हुई और जल, तो इन दोनों में अभिक्रिया कराएगा। तो सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को और एक एनओ को आपस में रख लेते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, उसके बाद बचा क्या? तो देखते हैं यहाँ H3 है, एक O है। तो पहले हम एक जल बनाते हैं, H2, एक जल बना लिए। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो कैसे कैसे बैलेंस किया जाए? अब इसको बैलेंस करने से पहले इसको ये जो हमारी अभिक्रिया होती है, तो इनकी जो तापमान होती है कम से कम 700 से 900 तक, 900 केल्विन तक होती है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर अमोनिया 4 ले लेते हैं, और जब अमोनिया 4 लेंगे और यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ पर भी 4 लेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 4 और यहाँ 6 ले लिए। आप देख सकते हैं जो हमारा बैलेंस है वो बराबर हो गया। तो अब जो ये हमारा हुआ, ये हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हुई आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटियम जाली, और ये हुई आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये देखिए, अब यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ मिला हमको NO। जब हम इसमें वायु और ये डाले प्लेटिनम की जाली के साथ अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर NO मिला, और ये NO यहाँ से चलते ये NO यहाँ से गमन किया और यहाँ आके इस कक्ष में प्रवेश किया। इस कक्ष में कौन प्रवेश किया? NO। तो इस कक्ष में NO को प्रवेश करने से पहले ये एक शीतलक लगाएगा। शीतलक यानी कि ठंडा करना। ये जब अभिक्रिया इधर से गई तो ये हीट होके गई, ये अभिक्रिया हीट होके गई। तो इसको, ये हीट है अधिक, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर शीतलक लगाया गया, और यहाँ आपका प्रक्रिया यहाँ पहुँचा NO, जो शीतलन होकर मतलब थोड़ा सा ठंडा होके यहाँ पर NO पहुँचा। तो देखो दोस्त, यहाँ पर जो NO पहुँचा शीतलक द्वारा ठंडा हुआ और यहाँ N पहुँचा, तो ये कौन से में पहुँचा है? ऑक्सीकरण कक्ष में। तब दूसरे स्टेप में आते हैं हम। दूसरा स्टेप कौन है? ऑक्सीकरण कक्ष। क्या है? तो ये है आपका ये है आपका ऑक्सीकरण कक्ष। ये ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंचे, तो ऑक्सीकरण कक्ष में हम फिर से वायु डालेंगे। क्या डालेंगे? फिर से वायु। तो आपको पता है कि यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड पहले से आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फिर इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये टोटल बन गया NO2, मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका दूसरे स्टेप में सूत्र, NO+O, तीर के निशान NO2। तो ये बन गया आपका
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बन गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इस कक्ष में, यहाँ से वो इस कक्ष में आएगा और इस कक्ष में वो जब प्रवेश करेगा अवशोषक टावर में, यानी कि तीसरे कक्ष अवशोषक टावर में, जब ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहुँचेगा तो यहाँ से हम जल के बूंदे थोड़ा सा बरसाएंगे, फुहेरा के टाइप के जल का बूंदे यहाँ पर हम बरस। तो यहाँ पर जब हम जल के बूंदे यानी कि जल के फुहेरे थोड़ा सा बरसाते हैं और ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें जाता है और ये जल के फुहेरे बरसाते हैं, तो यहाँ पर तीसरे अवशोषक टावर का रिएक्शन यहाँ पर देखो लिखे, तीसरे कक्ष यानी कि अवशोषक टावर, अवशोषक टावर क्या है, अवशोषक टावर। तो अवशोषक टावर में ये हो गया आपका NO2 जो पहुंचा, NO2 हमारा यहाँ पहुंचा और ऊपर से क्या गिरी है, जल की बूंदे आई है, ऊपर से जल की बूंदे यानी कि H2O। जब ये अपने में ही रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका नाइट्रिक अम्ल, जिसको हमको जो बनाना था वही मिल गया आपका नाइट्रिक अम्ल प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो बचा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका पुनः चक्रण हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, उसे लाकर पुनः चक्रण करके इस NO कक्ष वाले में डाल देंगे, यहाँ से आकर पुनः यहाँ शीतलक के पास से उसका पुनः चक्रण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बच गया हमारा NO। तो देखिए जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों कभी कभी कहीं कहीं दोनों कभी साथ पर भी रहता है। तो जब ये दोनों साथ रहे, आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, जो उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट बनता है श्योर नहीं बनता है, 15 से 20% ओनली बनता है। तो जो ये 15 से 20% ही बनेगा और बाकी सबके साथ ये रहेगा NO। तो जब NO रहता है तो इनका रंग जो है भूरा कलर का दिखाई देता है, भूरा कलर का। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब NO नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा तो वो आपको भूरा कलर का दिखाई देगा। और पहले बात आपका आ गया, एक स्टेप आगा भी हम लोग बढ़ जाते हैं, चौथा, क्योंकि इसमें जल की बूंदे हैं तो ये क्या होगी, कमज़ोर होगी, अम्लीयता क्या होगा इसका, कमज़ोर होगा। तो जल इसमें सुखाना पड़ेगा, उसको जल को सुखाने के लिए हम आसवन विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि, आसवन विधि। जल को सुखाने के लिए हम आसवन विधि का उपयोग करेंगे और उस आसवन विधि में हम सल्फ्यूरिक अम्ल, डिहाइड्रेटेड एजेंट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो 98% जल को सोख लेता है। तो जब ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% जल को सोख लेगा तो हमारे मुख्य रूप से जो बच जाएगा, यहाँ पर जो मुख्य रूप से बचेगा वो हमारा हो जाएगा HNO3 बच जाएगा। आइए एक बार इसे पुनः फिर से समझ लेते हैं। इसको याद रखने के लिए मिनिमम 4 स्टेप की जरूरी है। और पहला है प्रवर्तक कक्ष। ये प्रवर्तक कक्ष ये वाला है, इसमें एक प्लेटिनम की जाली लगी होती है और इसमें स्वतंत्र रूप से अमोनिया और वायु इस नली द्वारा जाता है। अमोनिया और वायु को इसमें डालते हैं। अमोनिया 1% रहना चाहिए तो वायु 10% रहना चाहिए। इन दोनों का अनुपात 1:10 का है। तो 1:10 में ये जब जाते हैं और इनका मिनिमम 700 से 900 डिग्री केल्विन पर 700 से 900 डिग्री केल्विन पर जब ये अभिक्रिया संपन्न कराती है तो ये आपको NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में ये हो गई जल, क्या हो गया, जल हमें देता है। तो जब यहाँ पर NO बच गया नाइट्रिक ऑक्साइड तो यह पुनः अगले कक्ष में पहुँचा। अगले कक्ष में पहुँचने से पहले एक शीतलक लगाया गया। शीतलक का यही काम है कि वो जो अपने पास आने वाले वस्तुओं को ठंडा कर देती है। तो यहाँ से वो गया, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड गया तो उसे शीतलक द्वारा ठंडा कर दिया गया और पुनः वह ऑक्सीकरण कक्ष में पहुँचा। ऑक्सीकरण कक्ष में पहुँचा तो इसमें भी हम वायु दिए, शुद्ध वायु दिए। तो जब हम इसमें वायु दिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जोड़कर NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। तो दूसरा स्टेप यहाँ देखिए, ऑक्सीकरण कक्ष में NO+O
और ये आपस में जोड़कर NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार किया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हुआ और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस कक्ष से अगले प्रोसेस में जाएगा, अगले कक्ष में पहुंचा तो अगले कक्ष में जल की बूंदे, यहाँ से जल की बूंदे, जल की बूंदे जल की बूंदे उन पे बरसाया गया। जल की जब बूंदे बरसी तो ये अवशोषक टावर में जब जल की बूंदे बरसी तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल आपस में जो रिएक्शन कराए और आपस में रिएक्शन करा के ये देते हैं HNO3 मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक अम्ल एवं नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों दिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः चक्रण हो गया और ये जो अभिक्रिया हुई इसमें 15 से 20% ही हमारा नाइट्रिक अम्ल बन पाया और बाकी सभी नहीं बन पाए। जो नहीं बन पाए, अगर कभी कभी NO इसके साथ ही रहता है, जब ये दोनों साथ में रहे तो इनका रंग भूरा कलर का हो जाता है। और सबसे लास्ट के अवशोषक टावर में अवशोषण का काम होता है। जब भी किसी अम्ल के साथ जल रहे तो उसका क्या होगा, उसकी अम्लीयता कम होगी। उसकी अम्लीयता ज़्यादा करने के लिए जल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उस जल को कम करने के लिए हमें डिहाइड्रेटेड एजेंट की ज़रूरत है, जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो ये 98% जल को क्या करता है, सोख लेता है। ये 89% जल को क्या करता है, सोख लेता है। और इस तरह आपका ओस्टरवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल व्यापारिक स्तर पे आपका कंप्लीट हो गया। आप लोगों को एक एक वीडियो लाइन बाय लाइन हम पी ब्लॉक के लेते आएंगे। ऐसे लगेगा कि पी ब्लॉक यूं ही खत्म हो गया।